दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो हमारा सिस्टम का मतलब आप समझ गए होंगे, जहाँ कई समूह या कई लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं उसको हम सिस्टम या तंत्र कहते हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका मतलब है कि श्वसन तंत्र, मतलब इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। सिस्टम का मतलब होता है जैसे कोई कंपनी हुआ या कहीं पे भी बहुत सारे एक सिस्टम के अंदर। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे ऐसा ही हमारा श्वसन तंत्र है, इसमें भी कई एक पार्ट्स काम करते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है, क्या है इसका। तो दोस्तों श्वसन तंत्र का मतलब है ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण का मतलब है कि जहां पे गैसों का आदान प्रदान हो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो दोस्तों श्वसन तंत्र में क्या है कि श्वास जो हम आप लेते हैं उसमें ऑक्सीजन मतलब O2 गैस ग्रहण करते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम छोड़ते हैं। तो इस जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब देखा होगा जब कोई इंसान जिसकी मृत्यु हो जाती है तो एक तो शरीर से ऊर्जा निकल जाती है और दूसरा उसका तापमान देखा होगा शरीर ठंडा पड़ जाता है। तो दोस्तों इसका यही मेन रीजन है कि शरीर में अगर सांस चलती रहेगी, सांस का ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, जब तक ये हमारे बॉडी एक्टिव रहेगी तो बॉडी गर्म रहेगी। दोस्तों जब ये प्रक्रिया बंद हो जाएगी, इसकी मानी बॉडी आपकी डेथ हो गई, तो फिर आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा। तो इसका मतलब है ऊर्जा और ऊष्मा। अब एक दोस्तों इसमें क्या है कि कैटाबॉलिक, ये अपचाई, किसी को तोड़ना, तो इसी में ये आता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जब हम आप श्वसन क्रिया करते हैं तो इसमें कितने अंग काम करते हैं। तो दोस्तों तो हम बताना चाहेंगे कि श्वसन अंग आज की डेट में अगर किसी बच्चे से पूछा जाएगा तो बच्चा पहला ही जवाब ये देगा कि हम माउथ से सांस लेते हैं, माउथ से, नोज से। तो वो अंग को किस में काउंटिंग करते हैं, माउथ और नोज को। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये हमारे श्वसन मार्ग है। माउथ से हवा लेने मतलब ऑक्सीजन लेने का और नाक से ऑक्सीजन लेने का, छोड़ने का, ये हमारा क्या है दोस्तों, श्वसन मार्ग है। ये बहुत क्लियर समझना चाहिए। आज की डेट में बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं श्वसन अंग और श्वसन मार्ग में। तो दोस्तों ये हमारे श्वसन मार्ग हैं। माउथ से जब हम कोई ऑक्सीजन या O2 छोड़ते हैं या नाक से ऑक्सीजन लेते हैं तो ये क्या हमारे हो गए, श्वसन मार्ग। श्वसन अंग दोस्तों समझना है, श्वसन अंग होता है जैसे हमारे जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उसको श्वसन अंग बोला जाता है। देखा होगा दोस्तों स्तनधारी जितने भी होते हैं इनमें लंग्स से ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। दोस्तों जो कुछ कीट होते हैं, कीट पतंगों में जो एक श्वास नली, ट्रैकिया जिसको कहते हैं, वो श्वास नली से लेते हैं। कई एक ऐसे हैं, और जैसे आपका हो गया जलीय जीव, ये आपका किसमें, ये गिल्स, ये क्लोम से है। दोस्तों हम बात करते हैं मेढक की। आपका जो मेढक है ये श्वसन किसके करता है, त्वचा से, क्योंकि जब ये बाहर होता है तब तो ये अपने उससे करता है, गिल से, और जब ये जमीन के अंदर होता है तो इसका क्या अंग काम करता है, त्वचा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब मेढक बहुत छोटा होता है तब ये गिल्स मतलब क्लोम से ऑक्सीजन लेता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जितने भी स्तनधारी हैं वो किससे ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लंग्स से। सांस जो भी लेते हैं वो लंग्स से लेते हैं। जैसे जानवर हो गए, मनुष्य हो गए, तो इनमें क्या है कि स्तनधारी जितने भी हैं, जितने मतलब कहने का जो बच्चों को दूध देते हैं वो स्तनधारी उसमें आते हैं। या फिर ऐसे समझिए कि स्तनधारी अपने कीट पतंगों के अलावा जितने भी स्तनधारी हैं सभी में लंग्स से ही
ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का जो आदान प्रदान होता है वो लंग्स के थ्रू होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग का मतलब होता है दोस्तों कि कोई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना या बाहर छोड़ना। तो दोस्तों उसको हम क्या कहेंगे? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को हिंदी में कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि श्वास अंदर लेना ये किसके अंदर आता है और श्वास बाहर छोड़ना ये हमारा आता है ब्रीथिंग के अंदर। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप श्वास अंदर लेते हैं तो उसमें क्या क्या लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही समझने का पॉइंट है। अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं या कुछ की जितना ऑक्सीजन है पूरा 100% ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है। जो हमारे वायुमंडल में है वो 78% क्या है? नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि डायरेक्ट ऑक्सीजन 100% आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि आपके लंग्स ही नहीं काम करेंगे, लंग्स अटैक हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन कितना मात्र 21% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% जो हमारे वायुमंडल में है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये तो आपने श्वास के द्वारा अंदर लिया इतना, अब हम क्या क्या बाहर छोड़ेंगे। तो दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि हमारा जो नाइट्रोजन है वो पूरा का पूरा हम बाहर छोड़ते हैं 78%। लिया कितना दोस्तों? 78%। छोड़ा कितना? नाइट्रोजन 78%। मतलब जितना मैंने नाइट्रोजन ग्रेड किया उतना ही मैंने बाहर छोड़ा। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। दोस्तों ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन भी आते हैं बायोलॉजी में या अदर कोई एग्जाम होती है दोस्तों कि ऑक्सीजन ग्रहण कितना करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते कितना है। मतलब जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कितना होता है, तो वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ये हमारा जो ऑक्सीजन है 21% हम ग्रहण करते हैं और जो हम सांस के द्वारा बाहर छोड़ते हैं वो हमारा दोस्तों कितना होता है? 17%। मतलब हमारा जो 4% है वो कन्वर्ट कहाँ हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड में। दोस्तों ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं, कुछ तो जीरो कर देते हैं जब एग्जाम में आता है कि ऑक्सीजन को बाहर निकालते ही नहीं, पूरा पूरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है दोस्तों। तो ये समझने का है कि 4% कन्वर्ट हो जाता है, ये 17% ऑक्सीजन बाहर आता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि अब वही बात आई है कि अब आपका जो श्वसन मार्ग है वो समझना है क्योंकि अभी तक क्या था? कौन सी गैस लेना, किस गैस को छोड़ना। अब हम बात करते हैं श्वसन मार्ग। हमारे लंग्स तक जो ऑक्सीकरण करते हैं तो कितने मार्ग से होता है, तो वो दोस्तों आपको समझना चाहिए। ये हमारा दोस्तों है नासा छिद्र। नासा छिद्र समझ गए होंगे। ऐसे ये नासा कपाट, फिर उसके बाद आता है ग्रसनी, फिर आता है दोस्तों स्वर तंत्र, फिर आता है श्वास नली, इसके बाद आता है दोस्तों ब्रोंकाई, ब्रोंकोलिस, अलवेली, ब्लड और सेल्स। जब ये ऑक्सीजन हमारी ब्लड में जाती है और ब्लड पूरे बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करती है, और सेल्स कहाँ जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं, आज की डेट में देखा होगा कि बच्चों को बड़ों बुजुर्ग टोकते होंगे कि बात खाना खाते समय बात नहीं करना है। तो दोस्तों वो पॉइंट अभी तक आपको क्लियर ना हो तो आज हम बताना चाहेंगे कि ये आप समझ लें कि ऐसा क्यों बोलते हैं। उनका कहने का मतलब होता है कि आप अगर खाना खाते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो सिर्फ खाने पे होना चाहिए। अगर आप खाने के समय बात करते हैं तो आपका ब्रेन जो है, माइंड, वो डेवलप अलग जगह हो जाता है। मतलब आप कुछ खाना खा रहे और आपने सोचा कि हमें वहां जाना था या कुछ बात करने लगे, तो उस टाइम पे दोस्तों क्या होता है, ये पॉइंट बहुत समझने का है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ये हमारा होता है एयर बॉक्स, ये होता है हमारा फूड, अब ये हमारा होता है एपिग्लोटिस। अब दोस्तों
अब आप खाना खाते समय और बात करने लगे, बात करने में पता चला कि आप कहीं दूसरी जगह दिमाग आपका काम कर रहा है, ब्रेन। अब क्या हुआ कि आपका जो आप काम कर रहे, क्या खाना खा रहे, उस टाइम पे ब्रेन आपका गुजरात चला गया या पाकिस्तान, मतलब कहीं भी इधर उधर अब बात सोचने लगे या बात करने लगे, तो जो हमारी एपिग्लोटिस है, ब्रेन उस टाइम पे दूसरे काम में है, क्योंकि आप खाना खा रहे, खाना क्या चला गया आपका उस टाइम पे, जो हमारी एपिग्लोटिस ये हमारी जो कन्वर्ट करती है, जब हम कोई सांस लेते हैं या बात करते हैं तो हमारी एयर वाली ओपन रहती है, वही जब हम खाना खाते हैं तो एयर वाली क्लोज हो जाती है और फूड वाली जो हमारी है वो ओपन हो जाती है। तो जब खाना खाते हैं तो फूड की तरफ चला गया, जब हम कोई बात करते हैं या सांस लेते हैं तो एयर की तरफ चला गया। तो दोस्तों ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आप खाना खाते हैं या कुछ भी, आप उस टाइम पे बात नहीं करना चाहिए, ना कोई ज़्यादा इधर उधर की सोचना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर खाना खाते समय अगर आप बात करते हैं या कुछ सोचते हैं और अदर कहीं, तो ब्रेन क्या है कि वो काम तो एक ही करेगा, या तो आप खाने पे ब्रेन का दिमाग लगाइए या फिर बात करने पे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टोटल लंग्स कैपेसिटी, जो हमारी फेफड़े की टिडाल वॉल्यूम, जो हमारे दोस्तों वॉल्यूम है वो 500 ml है, और टोटल लंग्स कैपेसिटी है वो दोस्तों कितनी, 6000 ml मिलीलीटर। मतलब दोस्तों फिर से समझिए, टिडाल वॉल्यूम का मतलब है कि एक बार में हम आप जितनी सांस लेते हैं कितना है वो 500 मिलीलीटर। और जो हमारे लंग्स में, मतलब जब देखा होगा पुलिस या आर्मी की जब एग्जाम देते हैं, जब वहां पे आपका फिजिकल टेस्ट होता है तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि अपना चेस्ट फुलाइए। वहां क्या है कि आपको हवा को रोकना होता है, तो वो कितना आप रोक सकते हैं, 6000 मिलीलीटर टोटल लंग्स कैपेसिटी। जो हमारी एयर रोकने की कैपेसिटी है लंग्स की कितनी है, 6000 मिलीलीटर। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम आप बात करते हैं, जागते हैं, तो हमारा जो श्वास लेने का वो है 16 से 17 बार। अब हम दोस्तों जब सोते समय ये हमारा कम हो जाता है, देखा होगा सोते समय कुछ लोग तो बहुत तेज आवाज करते हैं, गुर गुर की बहुत तेज खींचेंगे हवा, तो उसमें क्या है दोस्तों वो 12 से 13 बार हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम आप जागते हैं तो सांस ज्यादा लेते हैं, जब सोते हैं तो सांस हमारी कम हो जाती है, और लंबी सांस लेते हैं, सांस की जो क्वांटिटी सांस की है वो हमारी कम हो जाती है, तो लंबी लेते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, जब बच्चों का देखा होगा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, कम से कम वो 1 मिनट में 25 से 26 बार सांस लेते हैं। दोस्तों ये कंफर्म क्लियर होना चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि हमारी आपकी जो ऑक्सीजन, देखा होगा कई लोग पहाड़ों पे घूमने जाते हैं या कहीं समुद्र में या समुद्र के नीचे कुछ ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन सिलेंडर दिया जाता है। दोस्तों ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या होता है दोस्तों, जब कोई पर्वत पर जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उसमें क्या होगा, O2 ऑक्सीजन गैस होगी और N2 नाइट्रोजन गैस। जब हम पर्वत पर जाते हैं तो O2 प्लस N2। दोस्तों अब समुद्र में जाएंगे तब भी समुद्र में जाएंगे O2 प्लस N2, इसी सिलेंडर गैस का यूज होगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि समुद्र में अगर आप 300 फीट नीचे जाएंगे तब आपको कौन सी गैस का यूज करना पड़ेगा, हीलियम गैस का, साथ में O2 प्लस He, हीलियम। दोस्तों जो आईसीयू में देखा होगा, जो वेंटिलेटर लगता है, मरीज जब बहुत सीरियस हो जाता है तो उसको वहां पर दी जाती है ऑक्सीजन प्लस H2। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।